और अब तो देखो भाई और बहनों, भक्ति तो है नहीं आश्रमों में, ना कोई मर्यादा है। भक्ति तो परमात्मा ने समेट के साथ संगति में रख दी। अब क्या होगा? वही होगा जो परमात्मा ने पहले कह दिया था अपने सत्संगों में कि बच्चों मेरे जाने के बाद में सुखी महिमा होगी, लोग सूखे ढोल पीटा करेंगे, यो आएंगे टोल के टोल आएंगे, लेकिन यहां क्या मिलेगा? टट्टू, कुछ नहीं मिलेगा। तो इन सतलोक आश्रम वालों की तरफ से गुरुजी सतलोक जा चुके हैं, केवल शरीर शरीर है, और अब वहां पे टोल के टोल आ रहे हैं। और भक्ति के लिए कोई नहीं आ रहा, मोक्ष के लिए कोई नहीं आ रहा, सारे के सारे डिमांड लेके आ रहे हैं, डिमांड। और यही चलेगा अब आगे। भाई जैसे ये मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, लोग क्यों जाते हैं वहां पर? कोई भक्ति करने नहीं जाता, क्योंकि भक्ति का तो उनको ज्ञान ही नहीं है। भक्ति तो केवल सतगुरु रामपाल जी के पंथ में साथ संगति में है, बाकी संसार में भक्ति की छींट भी नहीं है। तो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में, तीर्थों पर, धामों पर जो भी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वो कोई मोक्ष के लिए नहीं जा रहा, कोई भक्ति के लिए नहीं जा रहा, केवल मांगने के लिए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, पोता हो जाए, नौकरी लग जाए, काम धंधा चल जाए, केवल मांगने के लिए। अब वो स्थिति वो मंदिर मस्जिद वाली इन सतलोक आश्रमों की हो गई। अब इन सतलोक आश्रमों में जो भी लोग आ रहे हैं जगत वाले, वो केवल मांगने के लिए आ रहे हैं, केवल मांगने के लिए, भक्ति के लिए कोई नहीं आ रहा। कोई सोचे भाई गुरुजी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, गुरुजी को जान गए, पहचान गए। जैसे वो गुरुजी का पोता अक्सर बोला करता है, हमें खुशी तो इस बात की है लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया। खाक पहचान लिया लोगों ने भगवान को। तुम तो पहचान लो पहले अपने भगवान को, तू तो पहचान ले पहले अपने दादा को। अरे भगवान गुरु तो बहुत दूर की बात है, तू अपना दादा भी ढंग से मान ले एक बार, सतगुरु रामपाल जी को। संसार क्या खाक पहचानेगा इनको? इनकी पहचान इतनी आसान है क्या? इतनी सस्ती वस्तु समझ ली क्या तूने परमात्मा को, जो गांव के गांव समझ गए कि ये भगवान है? अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, इन संकेतों को ये आश्रम वाले नहीं समझ पाएंगे। वर्तमान में परमात्मा जो गांव वालों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, 2-2 मिनट बात करते हैं, उन बातों में संकेत होते हैं। तो गुरुदेव भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि नादानों, विशेष कर्म सत्संगति वाले ध्यान रखना, ये सारा खेल, ये सारे संकेत हम सत्संगत वालों के लिए हैं। संसार को मोक्ष और भक्ति से सतगुरु रामपाल जी से कोई मतलब नहीं। सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों को मोक्ष से, भक्ति से, सतगुरु रामपाल जी से कोई मतलब नहीं। वो बस जा रहे हैं, आ रहे हैं, जैसे दूसरे पंथ में भगत आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस वही हाल है। उनकी बुद्धि ऑफ है, अब उनकी बुद्धि ऑन परमात्मा करेगा भी नहीं। ये सारा खेल परमात्मा हम साथ संगत वालों के लिए खेल रहे हैं, हमें दृढ़ता देने के लिए। तो गुरुदेव भगवान हम साथ संगति वालों को यह समझाना चाहते हैं कि बच्चों, ये सोशल मीडिया पर जो लोगों से मिलने के मेरे वीडियो आ रहे हैं ना, जो ये बना बना के डाले जा रहे हैं, इन वीडियो को देख के भ्रमित मत हो जाना कि गुरुजी के शरण में दुनिया आ गई, बड़े बड़े नेता आ गए, ये है वो है, हैं लोगों ने भगवान को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, जय जयकार कर रहे हैं, आप तो भगवान हो, आप तो परमात्मा हो। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, इस बहम में मत रहना। इस भगवान को पहचानना इतना आसान नहीं है। और क्या कहा गुरुदेव ने कि यहां भगवान के लिए कोई नहीं आ रहा, यहां मेरी भक्ति के लिए कोई नहीं आ रहा। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, ये तो मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं, ये तो मुझे बधाई देने आ रहे हैं, कोई भक्ति के लिए नहीं आ रहा यहां पर, कोई मुझे परमात्मा मान के नहीं आ रहा। ये परमात्मा तो खाली 2 मिनट के लिए जब मेरे सामने होते हैं तब बोलते हैं ये, और बोले भी क्यों नहीं भाई। सतगुरु रामपाल जी के सामने खड़ा होकर हरियाणा के किस आदमी की औकात है, किस नेता की औकात है जो उनको भगवान नहीं बोलेगा, परमात्मा नहीं बोलेगा? अच्छों को बोलना पड़ेगा। क्यों? जब वो सतगुरु रामपाल जी के सामने खड़े होते हैं, उनसे मिलते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी के चारों तरफ बंदूकधारी खड़े हैं, बंदूक ले लेके। अरे उस समय तो भैया काल भी भगवान बोल देगा। इन नेताओं की तो औकात क्या है, सरपंचों की औकात क्या, उन बंदूक वालों को देखकर अच्छे बोल दें कि आप भगवान हो, आप परमात्मा हो जी, आप ही हमारे अन्नदाता हो, किसानों के मसीहा हो। अच्छे बोल दे भाई, क्योंकि बंदूक वाले खड़े हैं ना वहां पर। बाकी वैसे कोई भगवान नहीं मानता, कोई परमात्मा नहीं मानता।
वो बंदूक वालों को देखकर परमात्मा बोल रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। दूसरा, उनकी डिमांड पूरी हो रही है, उनकी डिमांड पूरी हो रही है। उनको मोटर पाइप मिल रहे हैं, उनको गौशाला मिल रही है, धर्मशाला मिल रही है, उनको सारी सुविधा मिल रही है, फ्री के मजदूर मिल रहे हैं। तो वो भगवान क्यों नहीं बोलेंगे भाई? वो तो जो मर्जी बुलवा लो उनसे। बाकी वैसे शोक में कोई भगवान नहीं बोल रहा संत रामपाल जी को। तो सात संगति वाले इस बहम में ना रहना कि भाई दुनिया गुरु जी को पहचान गई। आप और हमारा सौभाग्य है जो परमात्मा ने हमसे अपनी पहचान करवा दी। जीव की बस की बात नहीं है इस भगवान को पहचानना। उनका परिवार नहीं पहचान पा रहा, उनके साथ रहने वाले भगत नहीं पहचान पा रहे, वो सरपंच, वो नेता जो भक्ति के निकट नहीं, अपना स्वार्थ अपने घर से सोच के चलते हैं, वो क्या खाक पहचान लेंगे भगवान को? तो कोई भगवान भगवान नहीं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये गांव वाला बोला जी अब तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं, ये मेरे को शाबाशी देने आ रहे हैं। जो काम मैं कर रहा हूं ना, अब ये फ्री में जो राशन बांट रहा हूं, फ्री में मकान बना रहा हूं, मोटर पाइप दे रहा हूं, ये मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं। ये मेरे ज्ञान को समझकर मुझे भगवान कहने नहीं आ रहे। मैंने 1994 से ज्ञान दिया, उस समय तो कोई नहीं आया आज तक एक भी कीजिए आपका ज्ञान बहुत बढ़िया, आपका तत्व ज्ञान बहुत बढ़िया है जी, आप तो भगवान हो, आपने तो शास्त्र खोल के रख दिए। कोई नहीं आया आज तक। और जैसे ही परमात्मा ने फ्री में बांटना शुरू किया, ले जाओ ले जाओ, दुनिया आ रही, आप भगवान, आप भगवान, आप भगवान। तो क्या कह रहे सतगुरु रामपाल जी कि यहां मुझे कोई भगवान मान के नहीं आ रहा, ना कोई भक्ति करने आ रहा, ये तो मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं ये नेता। क्या शाबाशी? कि बाबा रामपाल जी आप इसी प्रकार से लगे रहो समाज सेवा में, ताकि हमें जो सरकार से जो बजट मिलता है ना, उसको खर्च ना करना पड़े और हमारा बजट हमारे पास में रह जाए। आप इसी प्रकार से संगत का पैसा लगाते रहो अन्नपूर्णा मुहिम में, आप ये कुएं खुदवाते रहो, मोटर पाइप दबाते रहो, गरीबों के मकान बनवाते रहो, ताकि हमारा बजट जो हमें ऊपर से मिलता है करोड़ों में, वो हमें खर्च ना करना पड़े। तो वो शाबाशी देने आ रहे हैं कि आप इसी प्रकार से करते रहो, करते रहो। खुद परमात्मा कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, देख लो। परमात्मा कितनी सतीरे बड़े बड़े महारथी भी आवे हैं। अब भाई संत रामपाल महाराज जी को रजामा कुछ शांति मिला है, वो तुमने शाबाशी देना आवे हैं। हाँ शाबाशी देना आवे हैं। जनता है, लीडर है, अगर तेरो बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाशी आप लोग मानो देना। ना परमात्मा कितनी सतीरे बड़े बड़े महारथी भी आवे हैं। अब भाई संत रामपाल महाराज जी को रजामा कुछ शांति मिला है, वो तुमने शाबाशी देना आवे हैं। हाँ शाबाशी देना आवे हैं। जनता है, लीडर है, अगर तेरो बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाशी देना। आप लोग मानो ना परमात्मा कितनी सतीरे बड़े बड़े महारथी भी आवे हैं। अब भाई संत रामपाल महाराज जी को रजामा कुछ शांति मिला है, वो तुमने शाबाशी देना आवे हैं। हाँ शाबाशी देना आवे हैं। जनता है, लीडर है, अगर तेरो बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाशी देना। आप लोग मानो ना परमात्मा कितनी सतीरे बड़े बड़े महारथी भी आवे हैं। अब भाई संत रामपाल महाराज जी को रजामा कुछ शांति मिला है, वो तुमने शाबाशी देना आवे हैं। हाँ शाबाशी देना आवे हैं। जनता है, लीडर है, अगर तेरो बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाशी देना। आप लोग मानो सुन लिया? गुरुदेव कह रहे हैं वो तो मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ाने आ रहे हैं कि जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। परमात्मा कितनी सतीरे बड़े बड़े महारथी भी आवे हैं। अब भाई संत रामपाल महाराज जी को रजामा कुछ शांति मिला है, वो तुमने शाबाशी देना आवे हैं। हाँ शाबाशी देना आवे हैं। जनता है, लीडर है, अगर तेरो बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाशी देना। आप लोग मानो वो शाबाशी लेने भी नहीं आ रहे। क्लियर हो गया? वो नेता, वो गांव वाले, सरपंच, प्रधान जो जय जयकार करते आते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं मुझे शाबाशी देने आते हैं, अर्थात वो खुद भी शाबाशी लेने नहीं आते, खुद भी मेरा आशीर्वाद लेने के मकसद से नहीं आ रहे। वो ये परम संत है, जो वचन बोलेगा ना सत्य है। क्या कह रहे हैं? मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं, यानी दुनिया की नजरों में, वीडियो में उनको आशीर्वाद देते तो संत रामपाल जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में वो संत रामपाल जी का आशीर्वाद भी लेने नहीं आ रहे। वो तो संत रामपाल जी को शाबाशी देने आ रहे हैं, क्योंकि ये तो अंतर्यामी भगवान है, सब जानता है ना। शाबाशी लेने आ रहे हैं, शाबाशी देने आ रहे हैं।
तो इन मूर्खों के टोल ने, सतलोक आश्रम वालों ने, गुरु के परिवार ने अपने जैसे मूर्खों के टोलों को आश्रमों में बुलाना शुरू कर दिया। इसलिए भाइयों और बहनों, सीधा इसार जेल से परमात्मा साध संगति में ना आकर इन सतलोक आश्रमों में गए, क्योंकि परमात्मा साध संगति में गंदगी नहीं फैलाना चाहते, मूर्खों के टोल को नहीं बुलाना चाहते। अन्यथा आना तो भगवान ने साध संगति में था, लेकिन ये अंतर्यामी परमात्मा है, ये अपने मिशन में गंदगी नहीं फैलने देगा बिल्कुल भी। तो जिस प्रकार पहले इन मंदिरों में, मस्जिदों में, और आज भी लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, भक्ति के लिए कोई नहीं जा रहा, ऐसे इन सतलोक आश्रमों में वही गंदगी शुरू हो गई है। भक्ति का नामो निशान खत्म। अब दुनिया आ रही है अपनी डिमांड लेके, केवल फॉर्मेलिटी के लिए, केवल फॉर्मेलिटी के लिए। और अब आगे ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा आगे। दुनिया की नजरों में इन सतलोक आश्रम वालों ने एक ही बात डाल दी, एक ही बात डाल दी कि जो मर्जी ले लो, जो मर्जी ले लो। आजकल आप देख रहे हो भाई और बहनों, आपको ज्ञान गंगा पुस्तक बांटता हुआ कोई भगत नहीं मिलेगा। ज्ञान प्रचार बंद हो चुका है, क्योंकि जब भक्ति बंद हो गई आश्रमों में, परमात्मा ने सत्संग करने छोड़ दिए, तो किसको ज्ञान समझाओगे, किसको आश्रम में ले जाओगे? आश्रम में ना कोई सत्संग होता, ना गुरुजी सत्संग करते। वहां तो ये वीडियो बना बना के डाल देते हैं, कलयुग में सतयुग भाग 1, भाग 2, भाग 6, ये इनके सत्संग। अब वो असली सत्संग खत्म हो गए। तो ज्ञान प्रचार भी छोड़ दिए इन्होंने कि गुरुजी ने जब सत्संग करने छोड़ दिए तो ज्ञान प्रचार करके क्या करेंगे। आपको कोई भी ज्ञान प्रचार करता हुआ भगत नहीं मिलेगा भाई। अब आपको सारे के सारे मजदूरी करते मिलेंगे। कोई खाद का कट्टा उठा रहा है, कोई गौशाला बना रहा है, कोई तूड़ी ढो रहा है, कोई कुआं खोद रहा है, कोई मोटर पाइप दबा रहा है। अब ज्यादा प्रचार किस चीज का हो गया? खाद के कट्टों का, कीटनाशक दवाई का, इन चीजों का प्रचार हो गया। प्रचार हो रहा है मोटर पाइप का। ज्ञान का प्रचार खत्म हो गया, क्योंकि परीक्षा खत्म हो गई ना, फेल हो गए। वरना ये भगवान आता किस लिए? सतलोक से चलकर सत्संग करने। और 1994 से 2014 तक का इतिहास देख लो, केवल सत्संग किए, केवल सत्संग। और अब देख लो, सत्संग खत्म, अब बेगार, मजदूरी, पल्लेदारी। अब ऐसा ही चलेगा वहां। और दुनिया उमड़ उमड़ के केवल अपनी डिमांड लेके आएगी। जैसे दुनिया इन मंदिरों में जाती है, अपनी डिमांड लेकर जाती है, अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए जाती है। भक्ति के लिए कोई नहीं जाता। सबको पता है मंदिरों में, मस्जिदों में कोई भक्ति नहीं है। अब आश्रम में भी कोई भक्ति नहीं है। और अब दुनिया को इन्होंने आदत डाल दी, आश्रम वालों ने, वीडियो बना बना के कि जाओ बाबा रामपाल के दरबार में जो मर्जी ले लो। अरे नालायको, बाबा रामपाल से लेना क्या था? नालायको, तुम ले क्या रहे हो? अरे संत की शरण में जाके और भक्ति ना लेके और तुम अपनी मनोकामना पूर्ण करवा रहे हो। बेगार। बाबा जी स्कूल की वैन दे दो, बाबा जी मोटर पाइप दे दो, बाबा जी मकान बना दो। अरे हरियाणा वालों, संतों को दिया जाता है दान, संतों से लिया नहीं जाता। नालायकों, संतों से भक्ति ली जाती है, ज्ञान लिया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। संतों से धन नहीं लिया जाता, संतों को धन दिया जाता है। तुम तो माइनस में जा रहे हो, माइनस में। जो चीज संत से लेनी चाहिए वो तुम्हें पता ही नहीं, और जो चीज संत को देनी चाहिए वो तुम संत से ले रहे हो। तो भाइयों और बहनों, बुद्धि भ्रष्ट कर दी परमात्मा ने खुद। अब खुद परमात्मा ने उन गांव वालों की, हरियाणा वालों की, देश दुनिया वालों की, अपने भक्तों की, सबकी बुद्धि लोक कर दी। अब यदि बुद्धि किसी की खुली है तो केवल साथ संगत वालों की। तो दुनिया अब आश्रमों की तरफ केवल अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए आ रही है। देख लो, खुद जीता जागता उदाहरण है। एक स्कूल को चलाने वाली बहन है, उसको स्कूल में बच्चों को आने जाने के लिए एक वैन की जरूरत थी, गाड़ी की। अब उसको किसी ने बता दिया कि बाबा रामपाल जी के आश्रम में चला जा, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जैसे पहले कहते थे ना, माता जी के मंदिर में चला जा, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब ये बहन स्पेशल सतलोक आश्रम धनाना में गई। अब आपको पता चलेगा ये शाबाशी लेने आई थी, शाबाशी देने आई थी, या भक्ति के लिए गई थी, या अपने स्वार्थ के लिए गई थी। अब जाते क्या बोल रही है गुरु जी को?
जी हमारे को किसी ने बताया कि आप ऐसे ऐसे ना सतलोक आश्रम में चले जाओ, आपके आंख खोलने से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो जी हम तो एक स्कूल की वैन की डिमांड लेके आए हैं, अर्थात भक्ति के लिए नहीं आए, सत्संग के लिए नहीं आए। तू होगा भगवान, हम तेरी भक्ति करने नहीं आए, हम तो भाई स्कूल की वैन लेने के लिए आए हैं। सुन लो, उस स्कूल की वैन के लिए आए हैं जी। करेंगे सब ने हमें बताया कि आप जो है ना बोले वहाँ चले जाओ, बोले आपकी आंख बंद करते ही बोले आपकी जो है ना मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है जी, तो उस स्कूल की वैन के लिए आए हैं जी। करेंगे सब ने हमें बताया कि आप जो है ना बोले वहाँ चले जाओ, बोले आपकी आंख बंद करते ही बोले आपकी जो है ना मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है जी। क्या कह रही है बहन जी? स्कूल की वैन के लिए आए हैं। अरे फूटे भाग थारे, परमात्मा सामने खड़ा है और क्या डिमांड कर रहे हो? पहली मुलाकात में जी स्कूल की वैन के लिए आए हैं। सबने हमको बताया कि आप वहां चले जाओ, आपके आंख बंद करने से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब ये इस प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर डलेंगे तो बाकी लोग कौन सा मोक्ष लेने आएंगे? वो भी डिमांड पूरी करवाने आएंगे। तो भाई और बहनों, अब इन सतलोक आश्रमों में भक्ति का नामो निशान भी नहीं है। और आने वाले समय में इन वीडियो को देख देख कर अगर भक्तों की डिमांड पूरी नहीं हुई भक्ति करते करते, तो ये भक्ति छोड़ छोड़ के जाएंगे कि यार यो अच्छा गुरु दुनिया के तो डिमांड पूरी कर रहा है, हमारी डिमांड पूरी हो ही नहीं रही। ये भक्ति भी छोड़ छोड़ के जाएंगे क्योंकि अब वहां गुरु का आशीर्वाद नहीं है। तो अब ये भाई और बहनों मंदिर बन चुका है आश्रम। ये आश्रम मंदिर और मस्जिद की कैटेगरी में है। यहां जो भी जाएगा अपने स्वार्थ के लिए जाएगा, भक्ति और भगवान के लिए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अब वहां भक्ति और भगवान है भी नहीं। खुद गांव वाले कह रहे हैं जी आपने तो छोड़ दी भक्ति भक्ति, आपने तो अध्यात्म का मार्ग ही छोड़ दिया गुरुजी, आप तो समाज सेवा में लग गए। खुद गांव गिरावड़ का सरपंच सोनू कई बार मिलके आ गया सतगुरु रामपाल जी से, आश्रम में चला गया, नाम नहीं ले रहा, सूखी महिमा करके आता है। और अब क्या कह रहा है? अब की बार जाके क्या बोला? सीधा बोल दिया उसने, अब की बार गिरावड़ गांव के सरपंच ने अपने मन की बात कह दी, दिल की बात कह दी। और भाई और बहनों, इन सरपंचों की औकात नहीं कि ये कुछ अपनी तरफ से बोल लेंगे या ये बहन अपनी तरफ से बोल लेगी। ये परमात्मा आंखें खोलने के लिए, हम संगत वालों को दृढ़ करने के लिए उनमें प्रेरणा करके बुलवा रहे हैं कि बच्चों देख लो यहां पे क्या हो रहा है, देख लो यहां पर क्या नौटंकी हो रही है। इन आश्रमों में भक्ति नहीं है बच्चों। यहां पर इन आश्रमों की तरफ आंख उठा के भी मत देख लेना, तुम भूल मत कर देना यहां आने की। मैं तुम्हें उस कुंज पक्षी की तरह दूर बैठकर तुम्हें पोसता रहूंगा अगर मर्यादा में रहकर भक्ति करोगे तो देखो ये गांव गिरावड़ का सोनू सरपंच क्या कह रहा है सतगुरु रामपाल जी को कि जी हमने पहला संत देखा, दुनिया कह रही है जी हमने पहला संत ऐसा देखा है जो अध्यात्म को और सनातन के काम को छोड़कर और समाज की सेवा में लग गया। क्या कह रहा है वो सोनू सरपंच कि जी सब लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा हमने पहला संत देखा जो अध्यात्म को छोड़कर, अध्यात्म यानी भक्ति को छोड़कर और सनातन को छोड़कर, सनातन भी वही भक्ति आ गई, यानी जो भक्ति को छोड़कर समाज की सेवा में लग गया, हमने पहला संत देखा। सही कह रहे हैं, क्योंकि संतों का काम क्या होता है? भक्ति देना, आत्माओं को विकारों से दूर करना, मोक्ष की प्राप्ति करवाना। और वो काम अब सतगुरु रामपाल जी ने छोड़ दिया क्योंकि सत्संग करने बंद कर दिए। तो गुरुदेव भगवान आप और हम साथ संगति वालों को यह समझाने के लिए कि बच्चों अब इन आश्रमों में ना तो भक्ति है ना कोई अध्यात्म है, कुछ नहीं है, यहां केवल बकवाद है। बकवाद करनी है तो चाहे दिन रात आओ तुम, चाहे दिन रात आओ तुम। कल परसों एक बहन को परमात्मा ने स्वप्न में दिखाया कि बेटी, उस बहन का नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो पुलिस में नौकरी करती है, दिल्ली पुलिस में है, साथ संगति से जुड़ी है। परमात्मा ने उसको स्वप्न में दिखाया क्योंकि थोड़ी सी उसमें कमजोरी है बहन में, अभी ज्ञान की, भावुक हो जाती है। वो आश्रमों में जाने की सोच रही थी, एक बार वो जाके भी आ गई गुरुदेव के आने के बाद। तो परमात्मा ने उसको स्वप्न में दिखाया कि बेटी ये जो सतलोक आश्रम है ना, ये किसी वैश्यावर्ती के अड्डे से कम नहीं है। साफ साफ उसको कहा परमात्मा ने
कि बेटी ये आश्रम किसी वैश्यावर्ती के अड्डे से कम नहीं है, यहाँ मत आना। और गुरुदेव ने अपने लड़के की तरफ उंगली करके बताया सौपन में कि बेटी यहाँ मेरी नहीं चलती, यहाँ इन लोगों की चलती है। और फिर गुरुदेव ने दास की तरफ संकेत करके बताया कि बेटी वहां जुड़ी रहना, जो भी कुछ है वही है, बाकी कुछ नहीं है। और वही बात यहां परमात्मा बोल रहे हैं अब साफ साफ। ये सोनू क्या बोल रहा है जी, आप ऐसे पहले संत हो जिसने अध्यात्म और सनातन को तो छोड़ दिया और समाज की सेवा में लग गए। देख लो किसानों के मसीहा की जय हो। काफी दिन में ठीक लग गया। हाँ गुरुजी, थोड़ा सा काम लाइन टाइम लगती है, आप दूर तम बाजी आवा। ठीक हो गया। और गुरुजी तो आपका जकरा बड़े बूढ़े नहीं क्या करते, अब कोई बात चल रही दूर तक जागी तो जकरे घर घर में चलन लगे पूरे देश में। और गुरुजी आपने तो मतलब ईसा पहली बार हुआ है कोई संत अध्यात्म सनातन की चीजा न छोड़ के लोक कल्याण के गरीब आदमी आए काम करने लग रहा है। ईसा पहली बार हुआ है कोई संत अध्यात्म सनातन की चीजा न छोड़ के लोक कल्याण के गरीब आदमी आए काम करने लग रहा है। ईसा पहली बार हुआ है कोई संत अध्यात्म सनातन की चीजा न छोड़ के लोक कल्याण के गरीब आदमी आए काम करने लग रहा है। इस लेवल पे जो सरकार भी फीकी पड़ा है, सरकार ने भी न्यू गांगा लागा करा ना करा। गुरु जी आपने तोड़ मचा दिया। और क्या कह रहा कि गुरुजी ऐसा पहली बार हुआ है, लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा पहला संत है जो अध्यात्म को और सनातन की चीजों को छोड़कर लोक कल्याण के कार्यों में लग गया। गुरुदेव ने क्लियर करवा दिया कि बच्चों यहां कोई भक्ति नहीं है, कोई अध्यात्म नहीं है सतलोक आश्रमों में, केवल बेगार है। बकवाद करनी है, बेगार करनी है तो आ जाओ। अभी 2-4 दिन पहले सतलोक आश्रम वाले खुद ही एक बहन का फोटो डालकर सोशल मीडिया पर मैसेज डाल रहे हैं कि ये बहन है, 2 बच्चों की मां है और ये किसी भगत के साथ भाग गई। अगर इसका किसी को पता चले तो जरूर बताओ। गई थी आश्रम में भक्ति करने और वहां पर किसी और भगत के साथ भाग गई, प्यार प्रेम करके 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। इसलिए गुरुदेव ने उस बहन को स्वप्न में दिखाया कि इन आश्रमों में वैश्यावर्ती से ज्यादा कुछ नहीं है, ये केवल वैश्यावर्ती के अड्डे बनते जा रहे हैं, यहां भक्ति नाम की चीज नहीं है। तो क्लियर है भाई और बहनों, भक्ति नाम की चीज नहीं है और है भी नहीं, परमात्मा करवा भी नहीं रहे। भक्ति तो है ही नहीं, परमात्मा वहां जाने वालों को करवाएंगे भी नहीं। बाकी नाम लेने के तो सबको कहेंगे भैया नाम लो, भक्ति करो, लेकिन अब भक्ति है कहां? अब आश्रमों में भक्ति है कहां? क्या गुरुदेव उन आने वालों को सत्संग सुना रहे हैं? क्या वो आने वाले वो सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। और ना गुरु जी सत्संग कर रहे, तो क्या भक्ति होगी फिर? और खुद कह दिया परमात्मा ने कि तुम्हें क्या करना है, भक्ति नहीं करनी। अब क्या करना है? एक गांव वाले ने कहा कि गुरुजी कोई आदेश दो, नाम नहीं लिया और क्या कह रहा है, गुरुजी कोई आदेश करो हमारे लिए, कोई आदेश करो। तो परमात्मा क्या आदेश कर रहे हैं देख लो। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों यही आदेश है, भक्ति करो और सेवा करो। और कौन सी सेवा? ये खाद के कट्टे जो ये हमारे भगत जवान अपनी पीठ पे लाद के जो ढोर है ना, ये वाली सेवा करो। गुरुदेव ने ये नहीं कहा मेरे चरणों की सेवा करो, मेरी आरती उतारो, मुझे भोग लगाओ परमात्मा के विधान अनुसार, वो सेवा नहीं। कह रहे हैं ये जो खाद के कट्टे ढोए जा रहे हैं हमारे भक्तों के द्वारा, ये वाली सेवा करो। देख लो कोई आदेश भी करो महाराज, कुछ आदेश ही है, भक्ति करो, नाम लो, हमारे साथ जुड़ो। पैसा नहीं चाहिए, पैसा मेरे पास बहुत, हमारा सहयोग करो। जैसे छोटे छोटे भगत अंडे कन देवा बोरी ऐसे सेवा करो भाई। कहते हैं है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज हमने राज जान दिया। बिल्कुल। तो आप भी परमार्थ करना सीखो, स्वार्थ दुनिया करे, पशु पक्षी भी करें, और फिर भगवान देखना कितना सुख होगा। गुरु जी कह रहे हमने राज जान लिया। कौन सा राज? कि अब ये सतलोक आश्रम वाले भगत भक्ति के लायक नहीं है, अब ये मजदूरी करने के लायक हैं। तो गुरु जी कह रहे अब हमने वो राज जान लिया कि इन भक्तों से भक्ति नहीं, इनसे मजदूरी करवाओ। ये मजदूरी में खुश है, ये भक्ति में खुश नहीं है ये। तो वो कह रहा था, अब उसे कहलवाया गया। भाई गुरुदेव भगवान प्रेरणा करके कहलवाते हैं हम साथ संगत वालों को दृढ़ करने के लिए कि बच्चों यहां आओगे तुम्हें सेवा भी नहीं मिलेगी, बेगार मिलेगी, ये कट्टे उठवाऊंगा फिर देख लेना। क्योंकि आश्रम में आओगे तो आश्रम के अनुसार चलना पड़ेगा। आश्रम में क्या भक्ति तो है नहीं,
आश्रम में क्या फिर जाओ भाई, गौशाला बनवाओ, तूड़ा डाल के आओ, खाद के कट्टे बांट के आओ, ये तुम्हें ये सेवा मिलेगी। फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुन लो। कोई आदेश भी करो महाराज, कुछ आदेश। आदेश ही है, भक्ति करो, नाम लो, हमारे साथ जुड़ो, पैसा नहीं, ये पैसा मेरे पास बहुत, हमारा सहयोग करो। जैसे छोटे छोटे भगत निकल देवे बोरी ऐसे सेवा करो, है काम आदमी का औरों के काम। 26 साल से तो कभी नहीं कहा सतगुरु रामपाल जी ने, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान लिया। 26 साल से तो सतगुरु रामपाल जी ने कभी भी खाद के कट्टे, खाद की बोरियां अपने भगतों से नहीं ढुवाई। 26 साल में सतगुरु रामपाल जी ने पहले कभी मोटर पाइप अपने भक्तों को कह के नीचे नहीं दबवाई, कभी अपने भक्तों से मजदूरी नहीं करवाई, बेगार नहीं करवाई। अब करवा रहे हैं क्योंकि अब वो बेगार के ही लायक हैं। वो मनुष्य योनि में गधे, ओ मनुष्य योनि में गधे, भक्ति छीन ली भगवान ने, अब उनके हिस्से में पल्लेदारी दे दी परमात्मा ने। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान, अब राज जान दिया तो आप भी बर्बाद करना सीखो। सारी दुनिया का है उसको पक्के भी करें, अगर भगवान देखना कितना सुख होगा। तो गुरुदेव कह रहे अब हमने राज जान लिया, 11 साल हिसार जेल में बैठ गए कि कौन भक्ति करना चाहता है और कौन मजदूरी करना चाहता है। तो देख लो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम की तरफ सात संगति को छोड़ के अगर चले गए स्वप्न में भी, वहां तो भैया फिर गुरुजी मजदूरी करवाएंगे, फिर भक्ति नहीं है फिर वहां यही मिलेगा फिर वहां पर। अब क्या बताएं भाई और बहनों, क्या बताएं, परमात्मा जी की बहुत बड़ी दया है हम सात संगति से जुड़ी आत्माओं के ऊपर। और भी बहुत सारी बातें हैं, बीच बीच में परमात्मा दया करेंगे, लाइव आते रहेंगे। आज कई दिनों के बाद में 90 डिग्री वाले भाई का एक वीडियो आया है। उस वीडियो में ये देखिएगा, वीडियो का स्क्रीनशॉट है ये। उन्होंने वीडियो डाला सुबह कि गाय के बछड़े को बचाने कुएं में उतरे झज्जर के 4 लोगों की मौत। तो दास को अचानक से प्रेरणा हुई, दास ने उसको कमेंट्स में लिखा कि मूर्ख थे वो गांव वाले, मूर्ख थे वो गांव वाले, क्या जरूरत थी कुएं में उतरने की। अरे बाबा रामपाल जी के आश्रम में फोन कर देते, वहाँ हजारों भगत इसी मजदूरी के लिए तो दिन रात पड़े रहते हैं, उन्हें और काम ही क्या है। और आश्रम वाले कुएं में मरो चाहे रोड पर मरो, जाते सीधे सतलोक हैं। अर्थात अगर आश्रम वाले भक्तों को कुएं से गाय का बछड़ा निकालने के लिए बुलवा लेते और यदि वो भगत कुएं में मर भी जाते तो भाई गांव वालों का भी काम हो जाता, यानी वो बछड़ा भी बाहर आ जाता, और भगत अगर मर जाते तो उनका भी मोक्ष हो जाता, एक पन दो काज हो जाते। तो भाई और बहनों, अब आगे यही चलने वाला है। जिनको भक्ति से प्रेम था, जिनको भक्ति चाहिए थी, जिन्होंने गुरु को परमात्मा माना, डरकर भक्ति की गैर हाजिरी में कि क्या मुंह दिखाएंगे कल को गुरु जी आएंगे तब, वो शब्द परमात्मा ऐसे थोड़ी बनवाते थे। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी, फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। ये शब्द परमात्मा ने फालतू में नहीं बनवाए। आज देख लो, जिन्होंने बकवाद करी उनका बक्कल तार दिया परमात्मा ने, मजदूरी में लगा दिया, गधा बना के छोड़ दिया। और जिन्होंने गुरु को परमात्मा मान के डरकर भक्ति की, मर्यादा में रहकर साथ संगति से जुड़कर, आज देख लो परमात्मा कितनी बड़ी दया कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन परमात्मा विषय विकारों से भक्तों को दूर कर रहे हैं, हंस आत्मा बना रहे हैं, शतलोक के निकट लेकर जा रहे हैं।